हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने वैदिक मैथ की एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट के और क्यूब रूट के कुछ क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में करते हैं। पहले पार्ट में देखते हैं स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चंस हैं उनको वैदिक मैथ से हम सॉल्व करते हैं। तो 8 क्वेश्चंस हैं और हम इनको 4 को हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं और 4 को हम द्वंद्व योग मेथड से कर लेते हैं। राइट, आप चाहो तो आप सारे डिवीजन मेथड से कर लो या सारे ही द्वंद्व योग से कर लो। ठीक है, चलिए देखो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2116। क्या करना होता है इसके अंदर हमें, हम दो पेयर बनाते हैं। दो पेयर बनने का मतलब है कि हमारे जो आंसर आएंगे वो 2 डिजिट में आएंगे। और अब देखो 21 से इक्वल या 21 से छोटा हमें एक स्क्वायर नंबर चाहिए जो हम इसमें से माइनस कर सके, तो वो क्या है, 16 होता है। ठीक है, अब 16 किसका स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर नंबर है। तो 4 को हमने इस तरह से लिखा, ये तो बन गया 8। यहाँ पे आपके पास अब हो गया 5। तो अगला जो पेयर है वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आप 8 के आगे कोई नंबर आपको लिखना है, चाहे से वो 1 हो तो वो 81 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो 2 हो तो 82 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 3 हो तो 83 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वो कौन सा नंबर होगा ये हम ऐसे देखेंगे बच्चों कि 8 का डिवाइड कर लो इसके अंदर, तो 8 6 48 होता है। ठीक है, यानी वो 6 हो सकता है या 6 5 हो सकता है। ठीक है, इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू हमारे पास नहीं आनी चाहिए, यानी हम 86 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 6 36 हो जाएगा, 3 कैरी 48 और 1 51, यानी 86 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 516। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि इससे बड़ी वैल्यू नहीं जाए। अगर ये डिजिट और होती है इसके आगे तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे ये और जाता, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 516 है वो इस वैल्यू से बड़ी ना हो, जस्ट छोटी वैल्यू हो। तो ये हमारे पास 0 आ गया, ये 6 से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो पहले का आंसर आ गया अपने पास 46। ठीक है, दूसरा जो सॉल्व करते हैं वो है 4225। यहाँ पर बच्चों अगर आपको ध्यान है, एकाधिक पूर्वेण मेथड से अपन ने स्क्वायर नंबर किए थे। ठीक है, जिनमें हमने क्या किया था, अगर 5 यूनिट डिजिट हो तो उनको हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 65 हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन, 6 को अपन एकाधिक करेंगे यानी 6 × 7 और 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 स्क्वायर, ये हो गया 42 और ये हो गया 25। यही नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ नंबर को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि वो किसका स्क्वायर रूट है या किसका स्क्वायर नंबर है। चलिए देखो, तो दो पेयर बना लिए अपन ने। ठीक है, यहाँ पर जो है 42 से इक्वल या 42 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या है आपके पास, 6 है। तो इस तरह से आप लिख दोगे, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 6 आपके पास बचेगा और 2 5 आ जाएगा। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 625। आंसर आ गया इसका 65। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो है आपका है 6889। इस तरह से आपने लिखा। अब आप देखो 68 से छोटा ये इक्वल स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो 8 का होना चाहिए क्या, 8 8 8 और यहाँ पे 64, इनको अपन ने ऐड किया तो 16 हो गया, यहाँ पे माइनस किया तो 4 हो गया और आगे का पेयर अपन ने लिख लिया तो 89 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16 का डिवाइड करो 48 में तो कितना जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 9 और ये 48, आंसर आ जाएगा आपका 83। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन और करते हैं इसका, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास 590
4 9। इसमें देखो दो दो के पेयर आपने बनाए, लास्ट में एक डिजिट रह गई तो उसको अकेले को ही पेयर मानेंगे अपन। 5 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। 4 किसका स्क्वायर नंबर होता है? 2 का होता है, यानी यहाँ पे 2 लिखा जाएगा और यहाँ पे 4। इनको अपन ने ऐड किया तो 4 आ गया, इनको माइनस किया तो 1 आ गया और यहाँ पे बन गया ये 190। अब आप देखो कि 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि 190 से इक्वल या से छोटी वैल्यू आए। तो 4 4 जा 16 होता है, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 44 बना के 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 16 यहाँ पे हो जाएगा और ये 76 हो जाएगा। तो ये 4 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 176 रह जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे आपके पास बचेगा 4, यहाँ पे 8 हो गया तो ये बचेगा कितना आपके पास 1, और आगे का आपने पेयर आपने लिख दिया। यहाँ पे 48 बन जाएगा क्या? 48 बन गया। और अब आपको क्या करना है, 48 को किस वैल्यू यहाँ पे क्या लिखें और उससे मल्टीप्लाई करें कि इससे छोटी या इससे इक्वल वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए देखो आप या तो 48 का डिवाइड कर दो 144 में, या 4 का डिवाइड करो 14 में। तो 4 का डिवाइड 14 में जाता है 3 टाइम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 2 कैरी, ये 12 और 2 14। तो आपके पास आ गया आंसर 243। इस तरह से डिवीजन मेथड से आपके पास अपन ने 4 क्वेश्चन अपन ने किए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है 5th से लेकर 8th तक उनको अपन करते हैं द्वंद्व योग मेथड से। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेप्स भी लिखनी है। तो देखो 5th क्वेश्चन है हमारा 1 2 5 3 1 6। सबसे पहला काम करेंगे हम पेयर लिखेंगे। फर्स्ट पेयर को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले पेयर से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और यहाँ पे पहला नंबर है अपने पास है 3, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे 12 माइनस 3 स्क्वायर, कितना बचता है 3 रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे इस तरह से डॉटेड आप अगर बना दोगे तो रिमाइंडर लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आपके पास आया न्यू डिवीजर, देखो 3 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, तो 6 तो बन गया आपके पास नया, जो नया डिवीजर है वो बन गया। न्यू डिविडेंड आपके पास बन गया, आपके पास रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है, तो 35 बन गया। फर्स्ट स्टेप में हम अपना जो डिविडेंड है उसको करेक्ट नहीं करते हैं, तो करेक्टेड डिविडेंड भी यही रह जाएगा। करेक्टेड डिविडेंड बन गया 35। चलिए अब आते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 है हमारी, हमें करना है 35 को डिवाइड करना है 6 से। तो क्वोशंट आपके पास आ जाएगा 5 और रिमाइंडर भी आपके पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे तो लिखोगे 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5, राइट। तो आपके पास न्यू डिविडेंड कितना आया, न्यू डिविडेंड आपके पास बनता है 53, और करेक्टेड जो बनता है बच्चों, करेक्टेड को देखो ध्यान से रखो, 53 में से अपन माइनस करेंगे द्वंद्व ऑफ 5, द्वंद्व ऑफ 5 करेंगे तो ये यहाँ पे एक डिजिट है, एक डिजिट का द्वंद्व करेंगे तो ये 5 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन गई 53 माइनस
25। अब 50 में से 25 माइनस करते हैं तो आपको 25 आता है, तो ये बन जाएगा 28। ठीक है, 28 हो गया तो करेक्टेड हो गया। स्टेप 3, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, 28 डिवाइडेड बाय 6, तो ये जाएगा 6 4 जा 24 और रिमाइंडर भी आपके पास बच जाएगा 4। चलिए, तो आप 4 को यहाँ लिखोगे और एक 4 यहाँ लिखा जाएगा, राइट। अब देखो, न्यू डिविडेंड हमारे पास बनता है 41। देखो पहली बात तो ऐसा है कि 3 डिजिट थे, तो हमारे पास 3 डिजिट में आंसर आ चुका है, यानी ये लगा दिया हमने यहाँ पे पॉइंट। जब आंसर हमारा आ चुका है तो अब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो न्यू डिविडेंड किया। अब अपन क्या करेंगे, इन जो डिविडेंड आए हैं इनको सिर्फ करेक्ट करेंगे, राइट। तो करेक्ट कैसे करते हैं वो देखो, तो न्यू डिविडेंड अपने पास है 41, करेक्टेड डिविडेंड हमारे पास आ जाएगा 41 माइनस 54 का ध्वन करेंगे, तो 54 को ध्वन करने के लिए 5 इंटू 4 इंटू 2, तो ये तो बन गया 20। 20 को 2 से कितना बन जाएगा, 1 बचेगा, ये लो। तो करेक्टेड डिविडेंड हमारे पास हो गया 1, ये यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे लिखा 1। अब न्यू डिविडेंड हमारे पास कितना बना, स्टेप ये बन गई आपकी 4 स्टेप में आ गए अपन। न्यू डिविडेंड यहाँ पे बनता है 16 और करेक्टेड इसको करेंगे तो 16 माइनस, अब देखो ये डिजिट बच रही है 4 स्क्वायर, कितना आ गया 0, तो यहाँ पर भी अपन लिख देंगे 0। तो जब आंसर आ जाता है तो उसके बाद में अपन को क्या करना पड़ता है, सिर्फ डिजिट्स को करेक्ट करना पड़ता है। तो 5th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही मेथड है, इसमें स्टेप्स को ध्यान रखो, डिवाइड सही करो और आंसर आपके कहीं नहीं जाएंगे। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 169 744। सबसे पहले पेयर आप बनाओ। पेयर आपके बनते हैं कितने, 3 पेयर्स बनते हैं इसके अंदर। 3 पेयर बन गए तो आप लिखोगे, इसको आप सेपरेट कर लोगे डिवाइड करने के लिए, सॉरी डिवीजन निकालने के लिए। यहां पर देखो 4 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, सॉरी 16 के इक्वल है, 16 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होगा, 4 ही होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4। स्टेप फर्स्ट में आप लिखोगे 16 माइनस 4 स्क्वायर, कितना होता है 0 बचता है। अब यहां पर आपको 0 यहां लिखना है और सबसे पहले निकालते हैं न्यू डिवीजर निकालते हैं। तो डिवीजन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को हम यहां लिखेंगे, ओके। न्यू डिविडेंड कितना हुआ हमारा, न्यू डिविडेंड हमारा बना 9 और करेक्टेड कितना बन गया, फर्स्ट स्टेप में हम करेक्ट नहीं करते हैं तो 9 ही रह जाएगा। अब स्टेप 2 हम करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 8। क्वोशंट आपका 1 रहा और रिमाइंडर भी आपका 1 रहा। 1 एक तो यहाँ लिखोगे, एक आप 1 यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब क्या करना है, न्यू डिविडेंड आपके पास बन गया 17 राइट। और करेक्टेड जब आप करोगे तो 17 माइनस 1 का द्वंद्व करेंगे तो 1 स्क्वायर और करेक्टेड बन गया 16 बन गया। अब क्या करना है, स्टेप 3 16 को डिवाइड करना है 8 से,
तो 8 को डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आपके पास आ जाएगा 2 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, तो 2 तो आप यहां लिखो और रिमाइंडर यहां लिखो। नाउ न्यू डिविडेंड कितना आया? न्यू डिविडेंड आया 0.4। तो जब इसको करेक्ट करेंगे अपन तो करेक्टेड हमारा बनेगा 0.4 माइनस 12 का द्वंद। तो 12 का द्वंद कैसे करेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2, राइट। कितना हो गया? 0 आ गया। यहां पे 0 आया तो आंसर हमारा आ चुका है। यहां पे हम लिखेंगे 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया? न्यू डिविडेंड। ये हमारी है स्टेप 4। स्टेप 4 में न्यू डिविडेंड हमारे पास आया 4। ठीक है, अब स्टेप 4 में 4 आ गया तो आप ये लिखो, इसके अंदर करेक्टेड करेंगे तो 0.4 माइनस 2 स्क्वायर। जो 0 था वो एक यहाँ पे भी आएगा, अपन ने एक स्टेप पीछे कर दिया अपन इसको। यहाँ पे 0 आ चुका है, न्यू डिविडेंड बना 0.4। ठीक है, अब जो करेक्टेड डिविडेंड है इस 4 को करेक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा 1 2 6 5 6 2 5। तो सबसे पहले पेयरिंग करो इसकी। ये आपकी पेयरिंग होगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? लास्ट पेयर को डिवीजन के लिए लिखना है। तो इस तरह से बनाएंगे इसको और यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ स्पेस इस तरह से हम बना लेंगे। अब देखो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट जो है हमारी 1 में से हम 1 का स्क्वायर ही माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट जो पेयर है उसमें हम स्क्वायर नंबर को माइनस करेंगे। तो कितना आएगा? ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे 0, राइट। अब जो न्यू डिविडेंड है, पहले न्यू डिवीजन निकाल लेते हैं, तो वो बनेगा 1 इंटू 2, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे और न्यू डिविडेंड कितना बना? तो न्यू डिविडेंड हमारा बन जाता है 2। ठीक है, और इसको करेक्टेड, तो फर्स्ट स्टेप में हम करेक्ट नहीं करते हैं तो करेक्टेड भी हमारा बन जाएगा 2 ही बन जाएगा। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में जो 2 है उसको डिवाइड करना है आपको 2 से। तो क्वोशंट आपके पास रहेगा 1 और रिमाइंडर रहेगा आपके पास 0, यानी क्वोशंट आपके पास रहेगा 1 और रिमाइंडर 0। चलिए न्यू डिविडेंड कितना आता है? न्यू डिविडेंड हमारे पास है 6 और करेक्टेड इसको करेंगे तो 6 माइनस 1 का द्वंद्व यानी 1 स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 5। स्टेप थर्ड अपन करेंगे अब। तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्वोशंट हमारे पास रहेगा 2 एंड रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 1। तो क्वोशंट हम यहाँ लिखेंगे 2 और रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 1। अब देखो न्यू डिविडेंड कितना बनता है? 15 बनता है। और इसको जब करेक्ट करेंगे तो 15 माइनस 12 का द्वंद्व करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 माइनस करेंगे तो अपने पास बच जाएगा 11। चलिए फिर अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हम करेंगे 11 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वोशंट रह जाएगा 5
और रिमाइंडर रह जाएगा 1। तो क्वोशिएंट को आप लिखोगे यहाँ पे और रिमाइंडर को आप लिखोगे यहाँ पे। अब देखो 1 2 3 4 पेयर थे हमारे, 4 डिजिट का हमारे पास आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो और आगे हमें क्या करना है, सिर्फ रिमाइंडर निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यू डिविडेंड कितना रहा, 16 रहा। ठीक है, इसको जब करेक्टेड करेंगे तो 16 माइनस आपको 125 का द्वंद्व निकालना है, यानी 1 3 डिजिट को द्वंद्व कैसे निकालते हैं हम, तो वो निकालते हैं 5 इंटू 1 इंटू 2 प्लस मिडिल डिजिट का स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो 16 माइनस ये देखो 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14 बन गया क्या, तो 2 बच जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे तो हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 2। अब स्टेप 5 में हम क्या करने वाले हैं, न्यू डिविडेंड हमारे पास बन गया 22 और इसको जब करेक्ट करेंगे तो 22 माइनस, अभी 3 डिजिट का द्वंद्व कर लिया था, पहले अपन ने इसका किया, फिर बाद में दोनों को किया, फिर तीनों का कर दिया। इस बार अपन करेंगे द्वंद्व 25 का, तो 25 को द्वंद्व करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया ये 22 माइनस ये हो गया आपका 10 और 20, 2 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे हम 0। स्टेप 6 में क्या करेंगे, न्यू डिविडेंड लिखेंगे। न्यू डिविडेंड हमारे पास 25 और इसको जब करेक्टेड करेंगे तो 25 माइनस लास्ट डिजिट का द्वंद्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0। आंसर आ गया हमारे पास 1125। किसका स्क्वायर रूट बन गया 1265625 का। अब 8th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 1522756। सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग वाला काम करेंगे। ठीक है, पेयरिंग वाला काम कर दिया तो पहला डिजिट हमने इस तरह से अलग कर लिया और ये हमने फॉर्मेट बनाया। बाकी पे भी आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो स्टेप 1 हमारी है 1 में से आपको स्क्वायर नंबर माइनस करना है तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1। अब देखो न्यू हमारा डिवीजन निकालना है पहले तो हमें, तो न्यू डिवीजन हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 2 आप यहाँ लिखो। देन न्यू डिविडेंड, तो न्यू डिविडेंड हम लिखेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे 05 या फिर सिर्फ 5 लिख दो तो भी चलेगा। और इसको करेक्टेड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम करेक्ट नहीं करते। चलिए अब आती है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्वोशिएंट हमारे पास 2 रहेगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। तो क्वोशिएंट को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और 1 रिमाइंडर लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, न्यू डिविडेंड निकालना है। तो न्यू डिविडेंड हमारे पास बन गया 12 और इसको जब करेक्टेड करेंगे तो करेक्टेड बन गया 12 माइनस द्वंद्व ऑफ 2 यानी 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब आती है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, 8 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो क्वोशिएंट हमारे पास रहा 4 और रिमाइंडर हमारे पास रहा 0। तो क्वोशिएंट को यहाँ लिखेंगे 4 और रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे न्यू डिविडेंड, तो न्यू डिविडेंड हमारे पास हो जाएगा 2
और जब करेक्टेड करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस द्वंद्व ऑफ 24, तो 2 इंटू 4 इंटू 2, तो ये 2 माइनस 16 होके -12 आ जाएगा। यानी यहां पर हमारी क्या हो गई, ये स्टेप 3 कैंसिल हो गई। स्टेप 3 कैंसिल। तो कैंसिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 को दोबारा परफॉर्म करेंगे स्टेप 4 में। इस बार क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन क्वोशिएंट हमारा इस बार 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वोशिएंट हो गया तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमने कैंसिल किया 3 लिखा, और ये हमने कैंसिल किया 2 लिखा। ठीक है, अब आप बताओ न्यू डिविडेंड कितना बना। न्यू डिविडेंड हमारे पास बना 22, और इसको जब करेक्ट करेंगे, करेक्टेड डिविडेंड, तो हमारे पास ना 22 माइनस 23 को दोनों करेंगे अपन, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2, 22 माइनस 6 और 12, तो 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10। अब आते हैं स्टेप 5 के ऊपर। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो क्वोशिएंट हमारे पास 5 रहेगा और रिमाइंडर अगेन हमारे पास रहेगा 0। तो यहाँ पे आप लिखो 5 और यहाँ पे लिखो 0। तो न्यू डिविडेंड हमारे पास रहेगा कितना, 7, और इसको करेक्ट करेंगे तो 7 माइनस 235 को द्वंद्व करेंगे, तो 235 को द्वंद्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस मिडिल डिजिट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी हमारे पास जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा 10 20 29 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएंगे माइनस के 22। यहां पर भी क्या हुआ, स्टेप 5 हमारी दोबारा कैंसिल हो गई। तो हम लिखेंगे स्टेप 5 कैंसिल्ड। अब स्टेप 5 कैंसिल हो गई तो हम स्टेप 5 को 6 में दोबारा सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, 10 डिवाइड बाई 2 करना है, लेकिन क्वोशिएंट इस बार आ जाएगा 4 और रिमाइंडर इस बार आ जाएगा 2। तो इसको भी कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 4 और इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2। चलिए, न्यू डिविडेंड हमने बनाया 27। ठीक है, और करेक्टेड डिविडेंड हम यहां बनाएंगे 27 माइनस 234 को द्वंद्व करेंगे, तो 234 को द्वंद्व करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे, प्लस मिडिल डिजिट का स्क्वायर करेंगे यानी 3 स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 माइनस, ये तो हो गया 16 में से 9 माइनस किया तो हो जाएगा 25, यानी 2 आ गया। ठीक है, अब अगर स्टेप कैंसिल नहीं हुई है इसका मतलब ये हमारा आंसर आ चुका। यहां पर लगाओ आप डॉट, और जो यहाँ पे करेक्टेड डिविडेंड जो आया उसको आप लिखो यहां पर। यहां से इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं अपन। स्टेप 7, स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, न्यू डिविडेंड हमारे पास बन गया 25, इसको करना है हमें करेक्टेड। तो करेक्टेड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको 25 माइनस 34 का द्वंद्व करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 2, ये बन गया 12 और 24, तो 1 बच गया क्या। तो यहां तो लिखेंगे हम 0 और यहां लिखेंगे 1। चलिए स्टेप 8 करते हैं। अब न्यू डिविडेंड बताओ कितना बना, 16 बन गया क्या।
और इसको जब करेक्टेड करेंगे तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 0 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से 1522756 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वो कितना हो गया 1234, राइट। तो स्क्वायर रूट के हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।